हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है फेमस फॉर अ डे। ठीक है, बहुत ही अच्छी और यूज़फुल एक मॉरल से भरी हुई ये स्टोरी है। तो चलिए फटाफट से पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, फेमस फॉर अ डे। फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होना या फिर लोकप्रिय होना। ठीक है, फॉर का मतलब के लिए, अ डे यानी कि एक दिन। तो फेमस फॉर अ डे यानी कि एक दिन के लिए प्रसिद्ध होना या फिर लोकप्रिय होना। रोहित अपलोडेड अ शॉर्ट वीडियो ऑन सोशल मीडिया जस्ट फॉर फन। रोहित अपलोड, अपलोड एक ऐसा शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे आप इसको कह सकते हैं कि एक तरीके का सोशल मीडिया के ऊपर आपने कोई चीज़ अपनी पोस्ट कर दी है, उसको आप अपलोड कहेंगे। कोई वीडियो होती है ना, उसके लिए दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी वीडियो आपको नेट पे डालनी है या फिर नेट से लेनी है तो उसको क्या कहेंगे? जो वीडियो आपको नेट पे डालनी है उसको कहेंगे अपलोड, और जो वीडियो आपको नेट से लेनी है अपने फ़ोन में उसको कहेंगे डाउनलोड। ठीक है, तो वीडियो डालने को हम कहते हैं अपलोड करना। ठीक है, तो अपलोड कर दी एक शॉर्ट वीडियो यानी कि छोटी वीडियो। वीडियो को आप चलचित्र कह सकते हैं। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर। सोशल मीडिया यानी हमारा सामाजिक साधन। ये तो इसका शुद्ध हिंदी अनुवाद है। ठीक है, वैसे सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? वो साधन जिसकी वजह से समाज या फिर लोग आपस में जुड़े। ठीक है, जस्ट फॉर फन, जस्ट का मतलब केवल या फिर सिर्फ, फॉर का मतलब के लिए, फन का मतलब आनंद या फिर मज़ा। तो मज़े के लिए या फिर आनंद के लिए, ऐसे ही मतलब उसने खेल खेल में एक छोटी सी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ठीक है, ओवरनाइट द वीडियो वेंट वायरल। ओवरनाइट का मतलब रात भर। रात भर में क्या हुआ? वो वीडियो। वेंट का मतलब गई, क्या गई? वो वायरल। अच्छा, वायरल का मतलब क्या होता है? जैसे किसी बच्चे को वायरल फीवर हो जाता है तो वो क्या होता है? बहुत जल्दी से फैलने वाला फीवर, है ना, जिसको हम संक्रामक कह सकते हैं। तो कोई वीडियो हमारी वायरल हो गई है, इसका मतलब वो जल्दी से फैल गई है, जैसे कोई बीमारी फैल जाती है। ठीक है, तो रात भर में क्या हुआ कि उसकी वीडियो वायरल हो गई। लाइक्स, कमेंट्स एंड फॉलोअर्स इंक्रीज्ड रैपिडली। लाइक्स, लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना, है ना। तो आप अगर सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं, है ना, उसमें अगर किसी को आपकी वीडियो पसंद आती है तो वो लाइक करता है, तो ये वही लाइक है, यानी कि पसंद किया गया है। कमेंट्स का मतलब होता है अपनी राय देना या फिर टिप्पणी करना, यानी लोगों ने उसके नीचे लिखा है अपनी राय। एंड और फॉलोअर्स हो गए अनुसरण करने वाले लोग, वे लोग जो आपकी हर वीडियो को देखना पसंद करते हैं। इंक्रीज्ड रैपिडली, इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ गए, रैपिडली यानी कि तेजी से। अक्सर ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे कोई इंसान फेमस हो जाता है तो उसके लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर एकदम से बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पर भी हुई बड़ी तेजी के साथ। पीपल प्रेज्ड हिम एंड रोहित फेल्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पीपल यानी कि लोगों ने क्या किया? प्रेज्ड, उसकी प्रशंसा की या फिर उसकी तारीफ की। हिम यानी उसे या फिर उसकी। एंड रोहित फेल्ट, और रोहित, फेल्ट का मतलब उसने महसूस किया, कैसा? इम्पॉर्टेंट यानी आवश्यक या फिर ज़रूरी। फॉर के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार, पहला समय नहीं, पहली बार। लास्ट टाइम आखिरी बार। ठीक है,
पीपल प्रेज्ड हिम, यानी लोगों ने उसकी तारीफ की, प्रशंसा की। एंड रोहित फेल्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार रोहित ने अपने आप को ज़रूरी महसूस किया, यानी कि वो भी कुछ है, ऐसा उसने महसूस किया। He started ignoring his family, friends and even his work. अब रोहित ने यहाँ पर क्या किया? He started, यानी कि उसने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया उसने? इग्नोरिंग। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? किसी को नजरअंदाज करना। तो उसने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। His family, उसके परिवार को, यानी कि अपने परिवार को। फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों या फिर मित्रों को। एंड, और, इवन, यहां तक कि, हिज वर्क, उसके काम को भी उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ही स्टार्टेड इग्नोरिंग, उसने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। हिज फैमिली, अपने परिवार को। फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों को। एंड इवन, और यहाँ तक कि हिज वर्क, अपने काम को भी उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। यानी उसको लग गया कि जो सोशल मीडिया है वही मेरी लाइफ है। ठीक है, हिज हैप्पीनेस डिपेंडेड, हिज यानी उसकी, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, डिपेंडेड यानी डिपेंड करती थी, यानी निर्भर करती थी। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर। व्यूज एंड कमेंट्स, व्यूज यानी कि जो उसके ऊपर दृश्य आते थे। दृश्य का मतलब क्या होता है? किसी चीज को व्यू करने का मतलब होता है देखना, है ना। शुद्ध हिंदी में तो हम इसे दृश्य ही कहेंगे, लेकिन आप इसको व्यू ही समझना, क्योंकि वो ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ पाएगा। व्यू का मतलब कि देखी गई है वीडियो। ठीक है, एंड कमेंट्स, और जो कमेंट आते थे यानी कि टिप्पणी आती थी और व्यू आते थे, उसके ऊपर उसकी खुशी अब निर्भर करती थी, यानी उसकी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ रह ही नहीं गई थी। आफ्टर अ फ्यू डेज अ न्यू ट्रेंड केम, आफ्टर के बाद, अ फ्यू डेज, अ का मतलब होता है एक, फ्यू का मतलब कुछ, डेज का मतलब दिन। फ्यू से पहले हमेशा ए लगता है, लेकिन जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो ए का कोई मतलब निकल के नहीं आता। ये इंग्लिश का रूल है। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। ठीक है, अ न्यू ट्रेंड, यानी कि एक नया, ट्रेंड को आप रुझान कह सकते हैं। रुझान का मतलब एक तरीके की पसंद। ठीक है, फिर सभी लोग उसके पीछे भाग पड़ते हैं। केम का मतलब आ गया। एंड, और, पीपल फॉरगॉट हिज वीडियो, पीपल यानी लोग, फॉरगॉट ये बना है फॉरगेट से, FORGET, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, फॉरगॉट होती है सेकंड फॉर्म, और फॉरगॉटन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पर यूज हुई है सेकंड फॉर्म, यानी कि भूल गए। हिज वीडियो, यानी कि उसकी वीडियो को। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, अ न्यू ट्रेंड केम, एक नया रुझान आ गया सोशल मीडिया पर। एंड पीपल फॉरगॉट हिज वीडियो, और लोग उसकी वीडियो को अब भूल गए। लाइक्स स्टॉप्ड कमिंग, जो लाइक्स आते थे, यानी जो उसकी वीडियो को पसंद किया जाता था, है ना, तो वो लाइक्स आने अब क्या हो गए? स्टॉप, यानी कि रुक गए। तो रुक गए, क्या रुक गए? कमिंग का मतलब आना, लाइक्स आना अब रुक गए उसकी वीडियो पर। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर नए नए ट्रेंड आते रहते हैं, नई नई वीडियो लोग डालते रहते हैं। कोई एक इंसान किसी एक ही बंदे की वीडियो डेली क्यों देखेगा? अगर एक ही टॉपिक है तो नहीं देखेगा, अगर टॉपिक अलग अलग हैं तो फिर भी इंटरेस्ट आ जाए। तो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन के लिए भी बना है और सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए लोग उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोई एक ही ट्रेंड को फॉलो करता रहता है तो अपने आप उसके व्यू कम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की आदत है डेली नई नई चीज़ें देखना। ठीक है ना, और अपने आप को एंटरटेन करना, ये आजकल के लोगों की हैबिट है। तो इसी वजह से क्या होता है, कोई एक ही ट्रेंड को अगर फॉलो करता रहता है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ रोहित के साथ। आगे बढ़ते हैं। स्लोली फॉलोअर्स ऑल्सो डिक्रीज्ड, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, फॉलोअर्स जो उसके फॉलोअर्स थे, यानी कि जो उसको अनुसरण करने वाले लोग थे उसकी वीडियो को,
ऑल्सो का मतलब भी, डिक्रीज्ड, कम हो गए। ठीक है, धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स भी कम हो गए। रोहित फेल्ट एम्प्टी एंड रेस्टलेस। अब रोहित ने फेल्ट यानी कि महसूस किया, कैसा, एम्प्टी यानी कि खाली, एंड और रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब जिसमें रेस्ट ना हो। अगर रेस्ट ना हो तो इंसान क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर रोहित ने अपने आप को खाली महसूस किया और वो बेचैन हो गया। वन इवनिंग हिज मदर सेड। वन इवनिंग यानी कि एक शाम को, हिज मदर सेड यानी उसकी मां, सेड का मतलब बोली। क्या बोली, फेम ऑन अ स्क्रीन इज टेम्परेरी। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। फेम जो वर्ड है वो फेमस से बना है। ठीक है, तो फेमस होने का मतलब प्रसिद्ध हो जाना, और फेम मिलने का मतलब प्रसिद्धि या फिर लोकप्रियता मिल जाना। ठीक है, तो फेम ऑन अ स्क्रीन, फेम मिलना यानी प्रसिद्धि मिलना। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, एक, स्क्रीन को आप चित्रपट कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। एक ऐसा पट जिसके ऊपर चित्र बना है ना, उसको हम इंग्लिश में स्क्रीन कहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, किसी भी चीज की स्क्रीन। इज यानी है, टेम्परेरी का मतलब अस्थाई। अस्थाई यानी कि थोड़ी देर तक ठहरने वाला। ठीक है, तो क्या कहती है उसकी माँ, फेम ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर प्रसिद्धि मिलना, इज टेम्परेरी, ये अस्थाई होता है, यानी कि डेली डेली वो प्रसिद्धि आपको नहीं मिलती है। रियल रिस्पेक्ट इज अर्नड इन रियल लाइफ। रियल रिस्पेक्ट यानी असली सम्मान, इज अर्नड यानी अर्न किया जाता है। अर्न करने का मतलब क्या होता है, कमाना, तो कमाया जाता है। इनका मतलब में रियल लाइफ यानी कि असली जीवन में। अब असली चीज में तो असली चीज मिलेगी, और जो स्क्रीन की जो हमारी लाइफ है वो असली थोड़ी ना है। वो तो हम दूसरों को एंटरटेनमेंट करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन वो हमारी रियलिटी नहीं होती है। ठीक है, रियल रिस्पेक्ट यानी असली सम्मान, इज अर्नड वो कमाया जाता है, इन रियल लाइफ असली जीवन में। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी को किसी सोशल मीडिया के साधन की वजह से जो फेम मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट हो सकता है कि अगर उसका जो वीडियो है, उसका कंटेंट है, अगर लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कि उसका जो फेम है वो परमानेंट हो जाए। लेकिन जो आजकल के लोगों का एक रुझान है, ट्रेंड है, वो बदलता रहता है। उनके लाइक्स और डिसलाइक्स दोनों बदलते रहते हैं समय के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहित अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हिज स्किल्स, रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ ग्रोथ। रोहित अंडरस्टूड यानी रोहित समझ गया, हिज मिस्टेक उसकी गलती, यानी रोहित अपनी गलती समझ गया। ही स्टार्टेड अब उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, फोकसिंग ध्यान केंद्रित करना। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, हिज स्किल्स यानी कि उसके कौशल या फिर गुण। ठीक है, रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते, एंड और सेल्फ ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आत्म उन्नति, अपने आप की उन्नति। इंस्टेड ऑफ चेजिंग अटेंशन, इंस्टेड ऑफ के बजाय, चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना। किसका पीछा करना, अटेंशन पाने का। अटेंशन पाने का मतलब क्या होता है, किसी का ध्यान पाना। ठीक है, रोहित अंडरस्टूड हिज मिस्टेक यानी रोहित अपनी गलती समझ गया। क्या थी उसकी गलती, कि उसने जो रियल लाइफ थी उसको ही रियल लाइफ समझ लिया था। ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हिज स्किल्स, उसने अपने कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। रिलेशनशिप्स यानी अब वो अपने रिश्तों पर ध्यान देना शुरू कर चुका था। एंड सेल्फ ग्रोथ,
और आत्म उन्नति यानी कि अपने आप को और बेहतर बनाना, इसको कहते हैं सेल्फ ग्रोथ। इस पर भी उसने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। इंस्टेड ऑफ चेजिंग अटेंशन, ये जो ध्यान पाने का जो पीछा करने वाली चीज़ है ना, कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाल दूं कि लोग मुझे फोकस करें, मेरी वीडियो को देखें, है ना, उससे क्या होगा कि मैं उनका ध्यान पा रहा हूँ, उनके ध्यान का पीछा मैं कर रहा हूँ। इसके बजाय उसने अपने स्किल्स पर, अपने रिलेशनशिप्स पर और अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, चेजिंग अटेंशन यानी अटेंशन पाने के लिए जो पीछा करना पड़ रहा था उसे लोगों का, किस तरीके से, अपनी वीडियो बार बार अपलोड करने के द्वारा, तो वो उसने यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया बिकेम अ टूल नॉट हिज आइडेंटिटी। सोशल मीडिया यानी कि सामाजिक साधन, इसमें फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, सब कुछ है। बिकेम का मतलब बन गया, अ टूल एक उपकरण या फिर एक औजार। नॉट हिज आइडेंटिटी, नॉट का मतलब नहीं, हिज यानी कि उसकी, आइडेंटिटी का मतलब पहचान। ठीक है, सोशल मीडिया बिकेम अ टूल यानी अब सोशल मीडिया उसके लिए एक उपकरण बन गया था। नॉट हिज आइडेंटिटी, बल्कि उसकी पहचान नहीं बना था। यानी पहले वो क्या सोचता था कि सोशल मीडिया ही मेरी लाइफ है, इसलिए उसने अपने रिश्तों को महत्व देना बंद कर दिया था, है ना, अपनी फैमिली को इग्नोर करना उसने शुरू कर दिया था, एक गलत फहमी के कारण कि सोशल मीडिया ही मेरी लाइफ है, उसी में मेरी सच्ची खुशी है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो गया, तो ट्रेंड के अनुसार लोग उधर की तरफ चले गए जहाँ पर ट्रेंड ले जा रहा था, है ना, तो फिर क्या हुआ, उसके फॉलोवर कम हो गए, उसके लाइक्स और कमेंट्स आना उसको कम हो गए, तो वो एक तरीके से जो फेम मिला था ना उसको, वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो तब उसने समझा, तब उसकी माँ ने उसको समझाया कि जो असली रिस्पेक्ट होती है, वो असली रिस्पेक्ट असली जीवन में कमाई जाती है, ना कि एक स्क्रीन पर। जैसे दोस्तों सबसे पहले क्या बना था, जो हमारा मोबाइल है वो तो बना नहीं था, है ना, लैपटॉप नहीं बना था, ना टैबलेट बना था, सबसे पहले क्या बना था, टेलीविजन बना था। ठीक है, तो वो भी एक स्क्रीन थी। उसका निर्माण क्यों किया गया था, एंटरटेनमेंट के लिए किया गया था बस, और किसी चीज के लिए नहीं। अब उस चीज में और नई नई चीज ऐड होती गई, इंफॉर्मेशन आ गई, टेक्नोलॉजी और अच्छी एडवांस हो गई, तो उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही अब रियलिटी है। रियलिटी वो है जो आपके घर में है। ठीक है ना, जो स्क्रीन की दुनिया है ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक, नॉलेज लेने तक रहे तो ही बेहतर है। वो हमारी पर्सनल लाइफ का एक ऐसा हिस्सा ना बन जाए कि उसके बिना हमें सांस ना आए, ऐसी सिचुएशन ना बन जाए। ठीक है, तो ये चीज हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि जो चीज जिसके लिए है, आप उसी के लिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए, और किसी एक चीज की जगह या फिर एक चीज की वैल्यू किसी दूसरी चीज को मत दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई स्टोरी पूरी खत्म। अब फटाफट से इसको हम अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं ताकि पूरी स्टोरी बढ़िया तरीके से हमें समझ में आ जाए। तो आज का टाइटल है फेमस फॉर अ डे, यानी एक दिन के लिए फेमस होना, प्रसिद्ध होना। रोहित अपलोडेड अ शॉर्ट वीडियो ऑन सोशल मीडिया, यानी रोहित ने एक छोटी सी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जस्ट फॉर फन, केवल मजे के लिए। ओवरनाइट, रात भर में, द वीडियो वेंट वायरल, वो वीडियो वायरल हो गई। लाइक्स, कमेंट्स एंड फॉलोअर्स इंक्रीज्ड रैपिडली, यानी उसकी वीडियो पर लाइक, कमेंट और फॉलोअर जल्दी से बढ़ गए या फिर तेजी से बढ़ गए। पीपल प्रेज्ड हिम, लोगों ने उसकी प्रशंसा की। एंड रोहित फेल्ट इम्पोर्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और रोहित ने पहली बार अपने आप को आवश्यक या फिर जरूरी महसूस किया। ही स्टार्टेड इग्नोरिंग हिज फैमिली, उसने अपने परिवार को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को भी उसने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। एंड इवन हिज वर्क, और यहाँ तक कि वो अपने काम को भी इग्नोर करने लगा था। हिज हैप्पीनेस डिपेंडेड ऑन व्यूज एंड कमेंट्स, उसकी खुशी केवल व्यू और कमेंट पर ही निर्भर करती थी। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, अ न्यू ट्रेंड केम, एक नया ट्रेंड आ गया या फिर नया रुझान आ गया। एंड पीपल फॉरगॉट हिज वीडियो, और लोग उसकी वीडियो को भूल गए। लाइक्स स्टॉप्ड कमिंग, यानी कि अब लाइक आना रुक गए। ठीक है, स्लोली, धीरे धीरे, फॉलोअर्स ऑल्सो डिक्रीज्ड, उसके फॉलोअर भी कम हो गए। रोहित फेल्ट एम्प्टी, रोहित ने अब खाली महसूस किया। एंड रेस्टलेस, और बेचैन भी महसूस किया।
वन इवनिंग, एक शाम, हिज मदर सेड, उसकी माँ बोली, फेम ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर प्रसिद्ध होना, इज टेम्परेरी, ये अस्थाई है, यानी कि थोड़े टाइम तक रहने वाला है। रियल रिस्पेक्ट इज अर्नड, यानी असली सम्मान कमाया जाता है इन रियल लाइफ, असली जीवन में। रोहित अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, रोहित को अब अपनी गलती समझ में आ गई। ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हिज स्किल्स, रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ ग्रोथ, अब उसने अपने कौशल पर, अपने रिश्तों पर और अपनी आत्म उन्नति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ चेजिंग अटेंशन, यानी जो अटेंशन पाने की एक भीड़ है ना, उस भीड़ में शामिल होने के बजाय या फिर अटेंशन का पीछा करने के बजाय, सोशल मीडिया बिकेम अ टूल, यानी उसके लिए सोशल मीडिया अब केवल एक उपकरण या फिर एक औजार बन गया। नॉट हिज आइडेंटिटी, उसकी पहचान नहीं। ठीक है, पहचान का मतलब क्या कि पहले वो उस वीडियो को, अपने चैनल को या फिर अपनी जो भी वो सोशल मीडिया पर कर रहा था, उसी को वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी रियल हैप्पीनेस समझ रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, उसकी वीडियो धीरे धीरे जो वायरल हो गई थी वो धीरे धीरे नीचे आ गई। तब उसे पता चला, तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि स्क्रीन पर फेमस होना ये तो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। जो असली सम्मान आप कमाते हो वो असली जीवन में आप कमाते हो। ठीक है, तो आज की ये वीडियो फेमस फॉर अ डे, यानी कि एक दिन के लिए प्रसिद्ध होना, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मज़ेदार स्टोरी वाली वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।